लॉज, इस तरीके के एक्ट लाए जा रहे हैं जिससे कि हमारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स है वो ना बचे। तो उसको लेकर फोर्ड लेबर कोड को लेकर, मनरेगा को लेकर आज का ये स्ट्राइक है। और हम लोग यहाँ पर यही बताने के लिए आए हैं कि स्टूडेंट यूनिवर्सल चाहिए, हम लोगों के ही गार्जियंस हैं। तो हम लोग पूरी तरीके से हमारे गार्जियंस के साथ, वर्कर्स के साथ सॉलिडारिटी में है। झूठी कहानी लग रही है, झूठी कहानी थी ये वाली। मतलब 10-50,000 रुपए उसकी फैमिली वाले दे के आए, झूठी कहानी होगी। हाँ, ये झूठी कहानी मैंने खुद केस करके आया इसके ऑन कैमरा बोल रहे हैं झूठी कहानी है, झूठी कहानी। लेकिन मेरे को इसका आइडिया नहीं है। आइए, ऑन कैमरा बोल रहे हैं झूठी कहानी है। ठीक, आप लोग ये प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हैं? आज ट्रेड यूनियन की तरफ से स्ट्राइक कॉल किया गया था, जो 4 लेबर कोड्स हैं उनको लेकर। और हम सभी लोग देख रहे हैं किस तरीके से हर एक सेक्टर में ही, वो चाहे वर्कर्स के लिए हो, स्टूडेंट्स के लिए हो, हर एक जगह पे ही जो डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन थे या डेमोक्रेटिक जो पॉलिसीज हुआ करती थी उनको खत्म करके अभी किस तरीके से इस तरीके के लॉज, इस तरीके के एक्ट लाए जा रहे हैं जिससे कि हमारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स है वो ना बचे। तो उसको लेकर फोर्ड लेबर कोड को लेकर, मनरेगा को लेकर आज का ये स्ट्राइक है। और हम लोग यहाँ पर यही बताने के लिए आए हैं कि स्टूडेंट यूनिवर्सल चाहिए, हम लोगों के ही गार्जियंस हैं। तो हम लोग पूरी तरीके से हमारे गार्जियंस के साथ, वर्कर्स के साथ सॉलिडारिटी में है। और जिस तरीके से अभी ये स्ट्राइक कॉल किया गया है, हम लोग इनसे सीख लेते हुए, तो एजुकेशनल इशूज भी है, वो एनईपी की बात हो, वो दूसरे एजुकेशनल इशूज हो, इनको लेकर हम लोग साथ मिलकर इस मूवमेंट को खड़ा कर सकेंगे। इसी के साथ, इसी अपील के साथ आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आप एक बात बताइएगा, जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? फोर्ड लेबर और मनरेगा को लेकर हम लोगों की मांग है। 4 लेबर कोड जो है उनको वापस किया जाए। मनरेगा को लेकर हम लोगों की डिमांड है। ये सभी डिमांड्स है। इसके साथ साथ में स्टूडेंट्स, हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की भी डिमांड यहाँ से इस हड़ताल से उठा रहे हैं। ये सभी डिमांड्स को लेकर आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जी, तो एजुकेशन में ऐसी क्या क्या बदलाव चाहते हैं जो आप मांग कर रहे हो? आज हम लोग देख रहे हैं कि एनईपी आने के बाद किस तरीके से एजुकेशन को जो है वो एक वस्तु की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उसको पूरी तरीके से प्राइवेट हाथों में दे दिया जा रहा है। प्राइवेट लोग उसको इस तरीके से ही देख रहे हैं कि वो एक कोई वस्तु है जिससे हम लोग मुनाफा कमा सकते हैं, जबकि एजुकेशन हम लोगों का एक डेमोक्रेटिक राइट है। तो साइंटिफिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, यूनिवर्सल एजुकेशन की जो डिमांड है, इस डिमांड को लेकर हम लोग आज यहाँ पर है। और अभी जिस तरीके से पॉलिसीज लाई जा रही है, हम लोग देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स का जो क्रिटिकल माइंडसेट है, उस क्रिटिकल माइंडसेट के ऊपर ही हमला किया जा रहा है। तो एक तरफ एजुकेशन सभी लोगों के लिए एक्सेसिबल तो नहीं ही रह रही है, दूसरी तरफ हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो जगह है या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की जो जगह है, उसको भी लगातार खत्म किया जा रहा है। तो एक साइंटिफिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, यूनिवर्सल एजुकेशन हो, इसीलिए ही हम लोगों की ये लड़ाई है। जी, तो आप लोग जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या लगता है कि इसके बाद आप लोगों की सरकार सुनेगी या नहीं सुनेगी? क्योंकि देखिए, प्रोटेस्ट आप लोग ये मेरे ख्याल से बहुत टाइम से कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि सरकार अगर सुनती है तो इन सब मुद्दों पे क्या वो एक्शन लेगी? देखिए, एक बात ये है कि एक प्रोटेस्ट की बात तो डेफिनेटली सरकार नहीं सुनेगी। हम लोगों को जो चाहिए वो है एक सस्टेन मूवमेंट, और उस सस्टेन मूवमेंट में आम लोगों का इन्वॉल्वमेंट। तो आम लोगों को लेकर हम लोगों को ये मूवमेंट बिल्ड करना है। और ये हड़ताल एक सिंबल है, एक रे ऑफ होप है हम सभी के लिए। लोग जो है वो सो नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ भी उठ के कोई भी पॉलिसी लेकर आ जाएगी और लोग चुपचाप सहते रहेंगे, लोग सोते रहेंगे। तो मुंशी प्रेमचंद ने एक बात कही थी कि हम लोगों का आवाज उठाना, इसलिए सिर्फ जरूरी नहीं है कि हमारी सारी मांगे पूरी हो जाएंगी, लेकिन आवाज उठाना ये दिखाने के लिए भी जरूरी है कि हम जिंदा हैं। तो हम जिंदा हैं, हम सड़कों पे हैं, और हम लोग एक सस्टेन मूवमेंट को बिल्ड करेंगे। इस आह्वान के साथ ही आज हम लोग यहाँ जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। चलिए, बहुत बढ़िया मैम, अच्छा लगा बात करके, और भी लोगों से जानते हैं। भाई, आप लोग यहाँ पर आए हो, किस लिए आए हो यहाँ पर? किस लिए आए हो आप यहाँ पर? हम यहाँ पे जो विकसित भारत शिक्षा अनुष्ठान बिल है उसके विरोध में आए हैं। जो लाया गया, जो शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जो इंस्टीट्यूट कराया गया है शिक्षा, जो विकसित भारत शिक्षा अनुष्ठान बिल, उसके विरोध में, तथा इक्विटी, यूजीसी इक्विटी गाइडलाइन है जिसमें जितने लोफॉल्स है, हम उसके जो कि हम चाहते हैं कि उसमें और सुधार करके रोहित एक्ट लाया जाए, जिसमें हम तमाम लोगों को न्याय दिलाया जाए। जातिगत भेदभाव होता है स्कूल संस्थानों में, तथा तमाम अदर भी भेदभाव होते हैं। आप कह रहे हैं रोहित एक्ट लाया जाए, तो क्या कहते हैं कि अभी एजुकेशन को लेकर के आपने बोला कि गला घोटा जा रहा है, कैसे गला घोटा जा रहा है, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? एजुकेशन को लेकर गला घोटना यानी कि तमाम ऐसे की निजीकरण, जो शिक्षा है उसका निजीकरण करके ये होगा कि वो उनके हिसाब से उनकी फीस बढ़ाई जाएंगी, वो ग्रांट है वो नहीं मिलेगा हमें, जो शिक्षा संस्थान है, तो तमाम ऐसे और भी, जिसमें आप देख सकते हो कि प्राइवेट जो होती है उन्हें ध्यान न दिया जाना,
गवर्नमेंट का या अलग रखना है सर। आप लोग ये कह रहे हैं कि स्कूलों में या फिर कॉलेजेस में जो है पढ़ाई अगर इसके बाद ही हो जाता है तो पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, ये कहना चाहते हैं? जी हाँ, ये पढ़ाई नहीं, निजीकरण, जिससे गरीब और मजदूर वर्ग है, जो सक्षम नहीं है पढ़ने में आर्थिक रूप से, उनको यहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनकी फीस और तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं जिससे हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हम उस संघर्ष से अगर ये आता है तो इतना ज्यादा होगा कि हम दब जाएंगे और यहाँ गरीब मजदूर वर्ग नहीं पहुंच पाएगा शिक्षा के लिए। तो आप लोग सरकार से क्या क्या मांगे रखते हैं? हम सरकार से मांगे रखते हैं कि जो विकसित भारत अनुष्ठान बिल है उसे वापस लिया जाए, और जो यूजी सिक्योरिटी गाइडलाइन है उससे मजबूती के साथ रोहित एक्ट लागू किया जाए, यही मांग है हमारी। अच्छा, यूजीसी अभी उसमें है, हाँ। कोर्ट में चल रहा मामला। आप मेरे को एक बात बताइएगा, यूजीसी में क्या संशोधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यूजीसी में होना चाहिए, क्या क्या संशोधन होने चाहिए? जैसे कि जिसमें तीन यूजीसी जो कमेटी बनने वाली थी उसमें सीधा बोला था कि एससी एसटी ओबीसी वर्ग और महिला तथा दिव्यांग होना चाहिए, लेकिन ये साफ साफ नहीं बोला था कि इनके अलावा जो बाकी है 6 पोस्ट, उसमें नहीं बोला कि कौन आएगा। और आप देख सकते हो कि ये साफ साफ बताना होगा कि हमें इन कमेटी 10 लोगों की कमेटी बनेंगी, उसमें हम एक ही वर्ग को ना सपोर्ट करें, जिसमें सीधा है कि 3 वर्ग एक तरफ निकल जाएंगे, एससी एसटी ओबीसी 3 कैंडिडेट, इनको वोट देने का अधिकार नहीं है, बाकी बचेंगे। वो तो एक वर्ग के पास है ना। और दूसरी बात है कि वो साफ साफ ये नहीं बता रहे कि भेदभाव की जो डेफिनेशन है वो साफ साफ बताए, डेफिनेशन भेदभाव की डेफिनेशन बताई तो। अब एक बात बताइएगा, काफी सारे लोग जो आपने बोला बहुत अच्छा बोला, उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए जनरल कैटेगरी का अगर उस पर भेदभाव हो रहा है तो वो अपनी डिफेंड के लिए, अपने बचाव के लिए वो कहाँ पर जाएगा? ना वो कोर्ट जा सकता है ना कहीं जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा हो जाता है। और दूसरी चीज ये कि अगर वो फिर अगर मान लीजिए कोई केस भी करता है, ठीक है, कोई मान लीजिए जनरल कैटेगरी की लड़की है, कोई वैसे उस ओबीसी एससी एक्ट में आता है तो वो केस कर देगा, फिर आप कहाँ जाएंगे? जी, आप जो बात कर रहे हो ना, ये शायद आपने अभी अभी सुना होगा, एक एसआरसीसी का मामला था, उसके खिलाफ मैं ही गया था, मैं ही जाके थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी कि ये झूठी कहानी बनाई गई थी, जिनने बनाई गई थी उसके खिलाफ हम अभी एफआईआर दर्ज। झूठी कहानी लग रही है झूठी कहानी थी ये वाली, मतलब 50,000 रुपए उसकी फैमिली वाले दे के आए, झूठी कहानी होगी। हाँ ये झूठी कहानी, मैंने खुद केस करके आया इसके। ये ऑन कैमरा बोल रहे हैं झूठी कहानी है, झूठी कहानी है। लेकिन मेरे को इसका आइडिया नहीं है। आइए, ऑन कैमरा बोल रहे हैं झूठी कहानी है, ठीक है, ये भी बहुत बड़ी। एसआरसीसी का जो था ना मुद्दा, केसी एसटी एक्ट लगाया गया था, उसके खिलाफ मैंने ही जाके मोरिस पुलिस थाने में वो एफआईआर दर्ज कराई कि आप इसकी जांच किए जाए। एसआरसीसी ने खुद नोटिस निकाला था कि ऐसी कोई घटना हमारे यहाँ हुई नहीं है। अच्छा जी, चलिए, बहुत बढ़िया। मेरा तो ये कहना है कि वो जो चीजें थी वो झूठी थी। बहरहाल और लोगों से भी हम जानते हैं यहाँ पे वो क्या कहना चाहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज है, देखिए काफी सारे लोग हैं यहाँ पर। सर आप लोग यहाँ पे किस लिए आए? नहीं, आप बोल तो सकते हैं। मैम आप बता सकते हैं आप किस लिए आए? आप बोलेंगे मैम। सर आप लोग यहाँ किस लिए आए? भाई सर आप लोग सर यहाँ पे किस लिए आए? क्या कह रहे हैं? आप लोग यहाँ पर किस लिए आए? आपको क्या समझ आ रहे हो? देखिए आपको क्या आप समझ आ बताइए रहा है? मैं बता दूंगा आपको क्या समझ बताइए ना, वहाँ क्या वो तो दिख रहा है, क्या समझ ठीक है, ऑल जनता क्या समझ आ रहा है? जी, वो आप बताइए ना सर पहले। वो मैं आपसे पहले ये पूछना इधर देखिए, मैं आपसे पहले इधर इधर देखिए। आप जो आपको तो आप एक बात बताइएगा, आप जो यहाँ पे आए हैं, आप क्या क्या मांगे रखते हैं सरकार से? सरकार हमको क्या दे रहा है पहले ये बताओ। बदलना ही पड़ेगा। क्या दे रहा है ये पहले बता दो, क्या दे रहा है? वो तो आप बताएंगे क्या दे रही है क्या नहीं दे रही अरे है। मुझे नहीं पता, आप बताओ क्या दे रहा है? मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, किसी को भी नहीं मिल रहा है। किसान को कुछ मिल रहा है इधर देश में? मिल रहा है? आप तो मीडिया वाले हैं ना। हाँ बताइए नहीं ना, मैं पूछ रहा भाई, आप मेरे से पूछ रहे, मैं जवाब दे रहा, तो मैं भी आपसे पूछ रहा, आप तो कम से कम जवाब तो दे दो। नहीं, सवाल का उत्तर होता है। सवाल का मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है। सवाल का सवाल अरे ठीक है, आपका सवाल क्या था? मेरा सवाल ये है कि आप लोग क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या मांगे रखना चाहते हैं सरकार के अरे सामने? मांगने से पहले मेरे को कुछ मिलना चाहिए ना सरकार का। सरकार से कुछ नहीं मिल रहा है, किसानों को कुछ मिल रहा है किसानों को। तो किसानों के लिए आप क्या चाहते हैं कि आपको क्या मिलना चाहिए? किसानों के लिए क्या चाहिए? बेसिक नीड्स क्या चाहिए आप लोग? एक बंदे के बेसिक नीड्स क्या चाहिए सर्वाइवल के लिए? आप बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो सर्वाइवल। किसान बताएगा ना, ठीक है। अब एक बात बताइए, जो नीड है, आप लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि किसानों को ये मिलना चाहिए, तो आप बताइएगा जब तो। किसानों के लिए मैं वही बोल रहा, किसानों के लिए बेसिक नीड्स है वो भी नहीं दे पा रहे। और अभी इन्होंने जो क्या नाम है, मजदूर
मजदूरों के लिए खिलाफ जितनी क्या बोल क्या लेबर जो लेबर कोड्स जो इम्प्लीमेंट कर रहा है ना, उसमें हमारे लिए बेसिक जो क्या बोलते हैं वेजेस वेजेस ही बोलते हैं ना हिंदी में, हाँ वेजेस के लिए भी क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। मिनिमम वेजेस के लिए भी क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं दे पा रहे। नौकरी सेफ है जी। अब एक चीज मेरे को बताएगा, अभी जैसे लेबर कोर्स के लिए आप लोग जो जा रहे हैं, तो अब लेबर कोर्स में आप क्या चाहते हैं? क्योंकि देखिए आप कह रहे हैं कि 8 घंटे जो 12 घंटे की पहले ड्यूटी थी वो शायद 8 घंटे या कितने घंटे कर दी गई, वो तो आप बताएंगे। तो उसमें क्या आप कमी कटौती करवा सब में कटौती नहीं, मिनिमम वेजेस की भी बात कर रहा था, वो भी कुछ भी नहीं दे पा रहा था। ये जॉब सिक्योर भी होना चाहिए। जैसे आप अभी जॉब कर रहे हैं, आपको पता नहीं कल आपका मैनेजमेंट चेंज, आपका भी नौकरी निकल जाए तो सही बात है ना। क्या मीडिया का कोई श्योरिटी थोड़ी है आपको, आपके जॉब फिक्स है। ये अभी देखो, ये सरकार क्या कर रहा है, कानून बिल्कुल लेबर के लिए और किसान के लिए, गरीबी के लिए अगेंस्ट है सरकार। बीजेपी का सरकार है ना, ये कर रहा है कानून। वो होती है मोदी अदानी के लिए थी, गुजराती सरकार है ये सरकार बदलना ही पड़ेगा। अभी 2 दिन पहले राज्यसभा पे एक राइट टू डिस्कनेक्ट वो चीज पता है आपको? बाहर विदेशों में राइट टू डिस्कनेक्ट है। आफ्टर ऑफिस आवर्स हमको राइट टू डिस्कनेक्ट, जो भी काम आ रहा है वो डिस्कनेक्ट के लिए एक चीज बिल नहीं, वो एक सभा में प्रसन्न किया था। वो भी आगे कोई भी मतलब दे आर डायरेक्टली डिनाइंग सच थिंग्स ना, वो कैसे होएगा? बेसिक चीज है ना राइट टू डिस्कनेक्ट। आपको ऑफिस आवर्स के बाद आप क्यों काम कर रहे हैं? तो वो चीज भी ऐसी मतलब छोटी छोटी चीज भी इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो हम फ्यूचर के लिए देख रहे हैं, तो अभी के लिए भी नहीं, फ्यूचर के लिए जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहे हैं, लाइक हम वी कॉल दम जेंसीज, वो भी लोग आ रहे हैं, उनके लिए सबके लिए हम लड़ रहे हैं ना। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया सर, अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके, और कहीं ना कहीं इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं जरा हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।